नमस्कार। विश्व के सभी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। मैं डॉक्टर असलम खान। आज काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब पे आया हूँ क्योंकि काफ़ी भाग दौड़ थी और कुछ नए रिसर्च में लगा हुआ था। तो नया रिसर्च अगर मैं किसी और के ऊपर करता हूँ और वो टपक गया तो वो भी एक गुनाह मेरे ऊपर शामिल होगी, इसलिए मैं 1.5 महीने से अपने गांव गया था और जो मेरा बंगलो है उसी को तोड़ फोड़ करके टॉयलेट को इधर डालना, सेप्टिक टैंक को इधर डालना, यही सब कर रहा था। और 1.5 महीने तक रुक के रिजल्ट भी देखा कि देखो मेरे ऊपर उसका क्या असर होता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझको, जो मैं सोचता था और जिसके लिए मैं बहुत दिनों से परेशान था कि मान लीजिए कि ये एक हीलिक्स है और दूसरी हीलिक्स कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, उसका जो पावर है वो आज तक कोई बता नहीं पाया कि एक हीलिक्स के बाद कितनी दूरी पे हमको दूसरी हीलिक्स रखना है। तो वो बहुत दिन से मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी और मैं उस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद पता चला कि कितनी दूरी पे, कितना गैप पे एक दूसरा हीलिक्स या पट्टी या हार्मोनाइजर हम रख सकते हैं। मैंने काफी वास्तु वालों को देखा क्योंकि मेरे 5 शोरूम हैं, तो मैं तो शोरूम पे बैठता ही नहीं। 2018 से मैं शोरूम पे बैठना ही बंद किया। अब सिर्फ अपनी ये टूटी फूटी ऑफिस है, कुटिया है मेरी, इसी पे मैं रिसर्च करते रहता हूँ और यहीं से अपने क्लाइंट को भी डील करता हूँ और अपने स्टूडेंट को भी डील करता हूँ। तो कभी कभी जब मेरे मैनेजर्स जब वो हिसाब देते हैं तो पता चलता है फलाना वास्तु कंसल्टेंट्स 3 लीड की हीलिक्स लेके गया, 1 कॉपर की हीलिक्स लेके गया, 4 ब्रास की हीलिक्स लेके गया, आधा किलो क्रिस्टल लेके गया, आधा किलो एमेथिस लेके गया। क्या है, क्या है? हाथी पालोगे तो उसको चपाती खिलाओगे? एक दिशा है, जिस दिशा में हमने कम से कम का दायरा दिया था 779977। तो अब जो है ये कुछ बदमाश वास्तु वाले, जिनको वास्तु का कोई ज्ञान ही नहीं है, उसमें कुछ मेरे भी स्टूडेंट हैं जो साले लालची हो गए हैं, क्लाइंट से पैसा भरपूर लेंगे लेकिन रेमेडीज में वो कटौती कर देते हैं। जहां 7 डालना है वहां 1 डाल रहे हैं। फिर बोलेंगे यार फायदा नहीं मिल रहा है इस रेमेडीज से, सर की रेमेडीज से फायदा। अरे साले, जब तुम पूरा पैसा ही खा जा रहे हो, हैं, मरीज को पूरी दवा तुम पिला ही नहीं रहे हो, जहां उसको 3 गोली खिलानी थी वहां तुम उसको 1 टुकड़ा खिला रहे हो, तो क्या फायदा होगा? और सिर्फ इस लालच में तुम लोग करते हो कि आज जरा ज्यादा पैसा घर लेके जाऊंगा तो बीबी आज 2 पप्पी देगी। अबे पप्पियों का चक्कर छोड़ो और लोगों की सेवा करो। वास्तु शास्त्र इज साइंस और इसको एक सेवा के रूप में अप्लाई करो, क्योंकि हमारे पास जो भी आता है बहुत ही गरीब और लुटा पिटा आता है। पैसे वाला भी रहता है, वो भी लुटा पिटा ही आता है। अभी बेंगलोर में मैं वास्तु किया 22 करोड़ रुपया घाटे में। अभी नागपुर गया 15 करोड़ रुपए का कर्जा। लेकिन मेरी रेमेडीज जो होती है, आज गया और 1 हफ्ते बाद जो है एक
कंसल्टिंग किया और 1 हफ्ते बाद रेमेडीज किया। ऐसे ही मेरी रहती है। ये नहीं कि आज कंसल्टिंग किया और फिर वो साला बोला कि भाई ठीक है मैं देखूंगा, तो उसको मैं अपने रजिस्टर से कट कर देता हूं। मेरा कहना यह है कि मैंने अगर आज इस मरीज को देखा तो तुरंत इसका इलाज होना चाहिए, नहीं तो ये मर गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी ना। तो मैं अपने क्लाइंट को बोलता हूं कि तुम्हारे पास पैसा ना हो तो भी मैं 100% वास्तु करूंगा। पहले तुम अपने आप को बचा लो, जरा मजा तो चखो। वास्तु का वास्तु है क्या? तो मैं तो काफी पैसा लेता हूं लोगों से। बेंगलोर करके आया, बेंगलोर के थ्रू नागपुर मिला, नागपुर के थ्रू और भी कहीं मिलेगा, मिलते ही रहता है। तो मेरे ख्याल से कल हमारी टीम नागपुर जाएगी और वहां पे रेमेडीज करेगी, और जब मेन रेमेडीज का टाइम आएगा तो परसों की दिन फ्लाइट पकड़ के मैं चला जाऊंगा और बराबर मार्किंग देके, जब भी मैं कंसल्टिंग करने जाता हूं तो मार्किंग जरूर देता हूं। ये नहीं कि बस ठीक है सोच के बताएंगे, अच्छे मुहूर्त पे बताएंगे। ये सब ढोंग ढतूरा मत करो, मुहूर्त उहूर्त का नाम लेने का ही नहीं। ये देखो कि साउथ ईस्ट कटा हुआ है, कितनी जल्दी इसको फायर बढ़ा दिया जाए, जिससे इसके बच्चे को जो है प्रॉब्लम जो हो रहा है वो दूर हो जावे। नॉर्थ वेस्ट है ही नहीं हमारे यहाँ, हमारी बेटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। कितनी जल्दी हम वायु बढ़ाएं कि हमारी बेटी हमारे कंट्रोल में आ जावे, क्योंकि बेटियां जो हैं हमारी पहचान होती हैं। मैं भी एक बेटी और 3 बेटे का बाप हूं, लेकिन बैलेंस किया। साउथ ईस्ट में टॉयलेट लेके गया, साउथ ईस्ट में अभी गया था सेप्टिक टैंक लेके गया और इंतजार किया शायद एकाक बेटा टपके, लेकिन मेरे बच्चों को आंच नहीं आई और मैंने रेमेडीज करके उसको कंट्रोल कर लिया। अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि साउथ ईस्ट का सेप्टिक टैंक है तो उसका इलाज मेरे पास है। शापित वास्तु, आजकल जिसको शापित का सही ज्ञान नहीं है, शापित माने उनको पता ही नहीं चलता है कि शापित प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, वो आज शापित वास्तु का क्लासेस लेते हैं। उनको खुद को नहीं मालूम कि शापित क्या है, किस प्रॉपर्टी को शापित हम समझते हैं और उसका इलाज कैसे किया जावे, मालूम नहीं उनको। और मैं बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि साले वीडियो देखते हैं आड़ा टेढ़ा और मेरी कॉपी करते हैं। तो मेरा क्लासेस है 6, 7, 8 दिसंबर, एकर्स क्लब चेंबूर मुंबई। क्योंकि मुंबई में आज मैं 1.5 साल से 2 साल से क्लासेस नहीं ले पाया था। ज़्यादातर अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, पुणे, यही सब, बेंगलोर, यही सब क्लासेस मेरे हुए। अब मेरा क्लासेस मुंबई में हो रहा है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर मुंबई में क्लासेस लीजिए। तो इस क्लासेस का नाम ही है शापित वास्तु। 3 दिन का क्लास रहेगा। इसके अंदर सिर्फ जो है शापित प्रॉपर्टी कैसे बन जाती है और उसकी पहचान क्या है, उसका इलाज क्या है, विद रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा। मैंने देखा शापित वास्तु में ना जाने कितने घर आज इंतजार कर रहे हैं कोई आके दिया जलावे। अंधेरी में मेरे हाथ में एक काम आया था, पूरा शापित था। मैंने बोला भाई ये दीवार इतनी हाइट ऊपर कर दे, ये दरवाजा बंद कर दे, फिर उसके बाद मैं अपनी रेमेडीज करता हूं। वो नहीं माना कि मेरे बंगले का शो खराब हो जाएगा। आज उस घर में कोई नहीं है। दामाद पायलट था, बेटा डॉक्टर था,
एक भाई था वो सोलर का सब पूरा काम करता था, सब कैंसर और इसमें एक्सीडेंट में सब मर गए। आज भी वो बंगलो इंतजार कर रहा है कि कोई आके दिया जलावे। तो जब भी मैं कुछ बोलूं तो उसको हल्के में या मजाक में नहीं लेने का। समझ लीजिए वो लास्ट रहता है। शापित वास्तु अगर कहीं मिले तुरंत उसका इलाज करो। सामने वाले के पास पैसा नहीं है, तुमने जो कमाया है 2-4 10,000 वो अपनी जेब से लगा दो। वो तुम्हारे लिए 2-4 10 लाख रुपया ना जाने कहां से आ जाएगा, और वो खुद ही तुमको देगा जब सीधा खड़ा होगा। बेंगलोर में गया, अग्रवाल ब्रदर्स थे, दो भाई थे, और उस वक्त मेरी स्टूडेंट भी थी साथ में, और भी कई स्टूडेंट थे बेंगलोर के। उसने 2 बार बुलाया विजिट को। दुकान की इतनी बुरी हालत थी कि एक भाई यूं था, यानी गर्दन सीधी नहीं हो पा रही थी, और एक भाई ऐसा रहता था, ऐसा साला सीधा बैठ भी नहीं सकता। करोड़पति और 40 साल पुराना वास्तु कंसल्टेंट था। महावास्तु और क्या क्या वास्तु, पिनाकिल वास्तु और बहन जो ना जाने क्या क्या वास्तु आज जो दुनिया में चल रहा है। ऐसा वो टोपी जरा मेरी आफरीन हो लाना, आज मैं भी टोपी पहनता हूँ। अभी मैं भी टोपी पहन के दिखाता। ऐसा हैट पहन के लोग भाई साहब बोलते हैं गणेश की मूर्ति इधर रखो, एक अंदर रखो, एक बाहर रखो। अबे साले, तू सिर्फ गणेश की मूर्ति हिंदू के घर में रख सकता है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पंजाबी, ये सब का घर में तू क्या रखेगा? धर्म से क्यों जोड़ते हो भाई साहब? ऐसा बड़ा सा हेट लगाएंगे और कुछ बोलने से पहले उनका फोटो आ जाएगा, ये मंत्री के साथ फोटो, वो संतरी का। अबे ऐसा तो मैं ना जाने कितने लोगों से मिलता हूं रोज सुबह से शाम तक, लेकिन देखो क्या हालत रहती है। ऐसे ही कोई फोटो नहीं, कोई दुनिया का। मैंने मंत्री, विधायक, आमदार, खासदार और बड़े बड़े डॉनों का भी मैंने वास्तु किया है। बस एक ही वास्तु नहीं करता। आजकल चुनाव का मौसम है, आजकल रोज 2-4 फोन आते हैं, असलम भाई कुछ ऐसा मेरे घर का वास्तु कर दो कि मैं चुनाव जीत जाऊं। अरे मैंने पहले भी समझाया है और बार बार अपने स्टूडेंट को समझाता हूं कि वास्तु के साथ कर्मा, उसका कर्म देखो कि वो जो कमाई कर रहा है कहीं चोरी चमारी या इसकी उसकी इसका गला काट के तो नहीं घर में ला रहा है, तो उस पर वास्तु असर नहीं करेगा। ऐसे बेईमान लोगों का वास्तु मत करो, नहीं तो कल वो बोलेगा तेरे चक्कर में साले मैंने लॉटरी खरीदा और मेरी लॉटरी लगी ही नहीं। क्या वास्तु किया तूने? ऐसे लोगों से दूर रहो। हाँ, वास्तु में 100% गारंटी लिख के दो कि आज के बाद तुम्हारा एक बाल भी अगर नुकसान हुआ तो मैं अपने गुरु का गला काट दूंगा। तुमको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद अपना काट के बैठ जाऊंगा। हमारा स्टूडेंट अगर मेरे सही नक्शे कदम पे चलता है और वास्तु करता है तो लिख के देवे वहां पे स्टाम्प पे कि आज के बाद अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है तो 101 होगा और 99 नहीं होगा। तुम्हारे घर में जो बीमारियां आती हैं आज के बाद ये बीमारी नहीं आएगी। लेकिन अगर 3rd स्टेज का कैंसर है तो वो तो मरेगा ही, लेकिन उसके बाद किसी को कैंसर नहीं होगा, इसकी गारंटी ले लो।
मेरे पास आते हैं, सर उसका वास्तु किया, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे कैसे रिजल्ट आएगा जब तू 7 की जगह 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, सब पैसा बचा ले गया। जितना उसको ग्लूकोज चढ़ाना था 4 बोतल, तो तूने जो है सिर्फ 100 ml चढ़ा दिया, बाकी पैसा बचा लिया पप्पी लेने के चक्कर में। बीबी को पप्पी लेंगे, शाम को जाके बार में ऐसा ऐसा उड़ाएंगे। सब क्या है? तो वास्तु कंसल्टेंट्स, मैं वार्निंग दे रहा हूं तुम लोगों को कि किसी को अगर दवा दो तो पूरी डोज दो, अधूरी दवा किसी को मत दो। या तो वास्तु करो ही मत, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हमारे जैसे वास्तु कंसल्टेंट्स का नाम खराब होता है। कुछ भी साले तुम बेच दे रहे हो, मंत्र लिखा हुआ प्लेट जमीन में डाल दे रहे हो, ये श्री यंत्र। दिवाली में मैं बनाता हूं, देखो ना, ये 20 किलो का है, ये 38 किलो का है, ऐसा सब मेरे यहाँ श्री यंत्र 51 किलो तक के बनते हैं, 100 ग्राम से लेके। ये कहाँ गया? ये 100 ग्राम का भी है मेरे पास, 100 ग्राम से लेके 51 किलो तक मैं बनाता हूं। लेकिन सिर्फ उनकी दिशा और उनकी जगह मंदिर होती है। आज बहुत से बदमाश थाना के हैं, गुजरात अहमदाबाद के हैं, शर्म आती है कहते हुए कि इसको जमीन के नीचे दबा देते हैं। कई जगह तो मैं जमीन से निकाल चुका हूं लाइव, आप लोगों को उसका उस टाइम पे फोटो भी भेजा था। तो ये जमीन में नहीं, इसको मस्त जो है मंदिर में स्थापित करो। किसी पंडित पंडा की जरूरत नहीं, किसी मुल्ला की जरूरत नहीं कि वो इसको पढ़ेगा तो इसमें पावर आ जाएगा। अगर इतनी उसमें ताकत होती तो पहले अपने आप को पढ़ता और अडानी और अंबानी बन जाता। ज्ञान कभी बेचा नहीं जाता। हम मुस्लिम हैं, हम कलाम पाक पढ़ें और बोले इसका स्वभाव जो है शैलेश पोल को जाए या करण अर्जुन को जाए तो नहीं जाएगा, वो चुतिया बनाना हुआ। हम उनको कह सकते हैं कि तुम पढ़ो। तो ये दिवाली में काफी लोग ले रहे हैं, उनको भी ये मैसेज है कि इसको गाय के कच्चे दूध से धुल लो और धुलने के बाद इसको सादे पानी से धुल लो, थोड़ा सा हिना इतर लगा दो, थोड़ा सा कुमकुम गुलाल लगा दो और सीधे अपनी मंदिर में रख दो। और इसका एक पॉइंट है, प्रैक्टिकल एक पॉइंट है, वो पॉइंट नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। ये कोई नहीं बताता, ये कोई बोलते बस 1 पीस चाहिए। अबे 1 पीस क्या चाहिए? 1 पीस में भी वही मेटल लगता है, 7 पीस में भी वही मेटल लगता है। कम से कम 7 पीस में हम निकालते तो इसके एक एक पॉइंट के जो मतलब हैं वो बराबर घसाई करके हम बराबर बैठा देते हैं। और 1 पीस में निकालते टूल वहां तक जा नहीं पाता है। 500 रुपए की चीज तुम 50,000 की बेच रहे हो, 5,000 की बेच रहे हो, 10,000 की बेच रहे हो। तो श्री यंत्र हमारे यहाँ किसी भी शोरूम से लीजिए, मेरे पास शोरूम है, 1200 रुपया किलो आपको मिलेगा। चाहे आधा किलो का लीजिए, चाहे 1 किलो का लीजिए, चाहे 2 किलो का लीजिए, चाहे 50 किलो का लीजिए, 1200 रुपया किलो मात्र। और इसके अंदर जो है तुमको कोई पंडित या मुल्ला की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ गाय के कच्चे दूध से नहला दो, सादे पानी से नहला दो, कोई मुहूर्त नहीं, स्थापित कर दो। भगवान से प्रार्थना तुम खुद कर सकते हो कि मेरी ये सब परेशानी दूर हो, लक्ष्मी माता मेरी तिजोरी हमेशा भराई रहे। और जब तिजोरी भरे थोड़ा असलम भाई को दे देने का। तो ये हुई श्री यंत्र की बात। किसी पंडित मुल्ला के बहकावे में ज्यादा पैसे की खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मात्र 1200 रुपया किलो मेरे 5 शोरूम में अवेलेबल है। और किसी लेने के बाद कोई पंडित से सिद्ध भी नहीं करवाना है। वो बोले मेरे पास सिद्ध किया हुआ, तो अगर साला इतना बड़ा सिद्ध पुरुष था तो वो बैग लटका के जगह जगह नहीं जाता हवन और ये करने के लिए। सिद्ध करके तुमको अडानी अंबानी असलम भाई बना देता।
वो नंगा फुंगा घूम रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहो। टिप्स, दीपावली की टिप्स। तो आप लोगों को एडवांस हैप्पी दीपावली। अल्लाह ताला आपके घर में खूब तरक्की दे, सभी बच्चे तंदुरुस्त रहें, पैसे का भंडार भरा रहे, सब में एक दूसरे का प्यार भरा रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। दीपावली में जब भी हम दीप जलावें तो साउथ ईस्ट में जरूर हम दीप जलावें। बाकी सब जगह तुमने दीपक जला दिया, लाइटें लगा दी चाइना की, सब बेकार, सब बेकार। सिर्फ साउथ ईस्ट में एक दीपक ही जला दिया, वो काफी है। साउथ ईस्ट में आपने अगर दीपावली वाले दिन दीपक जला दिया तो आपके बच्चे बहुत मजबूत हो जाएंगे, मियाँ बीबी और परिवार का और दोस्तों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, फाइनेंशियल कमी जो है वो सब दूर हो जाएगी। तो आने वाली दीपावली में आप लोग साउथ ईस्ट में दीपक जलाएं और उसके साथ औरा मैजिक मिक्सचर मेरा खरीद लें, बहुत सस्ता है। इसको जो है पान के पत्ते पे रख के 9 दिशाओं पे जला दें। ब्रह्म स्थान को निकाल के 9 दिशा जो आपके घर में बनती है वो पान के पत्ते पे रख के दिवाली वाले दिन ये जरूर जलावें। और बुत चलने के बाद बाहर उठा के फेंक सकता है आदमी इसको, या घर के डस्टबिन में डाल सकता है। और आप रंग और पेंट और कलर मरवाते हो तो कम से कम 5 किलो ये औरा पाउडर जो है रात में पूरे घर में फैला दो और सुबह झाड़ू मार के फेंक दो इसको। फिर देखो आपकी आने वाली दिवाली के बाद का दिन कैसा रहता है। बिल्कुल खुशियों से भरा हुआ रहेगा, एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। तो याद रखिए, साउथ ईस्ट में ऐसा नहीं सोचना कि मैं प्रचार के लिए बैठा हूं। प्रचार के लिए तो मैं किसी भी एक्टर से बोलूंगा वो करेगा बिगर पैसे का। आप लोग इसको जो है पान का पत्ता लीजिए, 27 पत्ता लीजिए, 3 पत्ते को आपस में जोड़ लीजिए। ये 1 किलो मैजिक मिक्सचर है, इसमें 200 ग्राम गाय का देसी घी मिलाइए, मिक्स कर लीजिए। 250 ग्राम कपूर ले लीजिए। इस पूरे 1 किलो डब्बे को 9 भागों में बांटिए और उसके ऊपर कपूर जला दीजिए। पहले माचिस आप ब्रह्म स्थान पे लगाइए, दूसरा साउथ ईस्ट, तीसरा साउथ, चौथा साउथ वेस्ट, 5वां वेस्ट, 6वां नॉर्थ वेस्ट, 7वां नॉर्थ, 8वां नॉर्थ ईस्ट और 9वां ईस्ट। ऐसा करके जलाइए। जब बुझ जाए इसको फेंक दीजिए। दिवाली में ये जरूर करिए, आपके घर में हमेशा अच्छी एनर्जी आएगी और निगेटिव एनर्जी सब चली जाएगी। ये चाइना की झालर और लाइट जलाने से कुछ होता नहीं है। मिट्टी का दिया लीजिए, साउथ ईस्ट में एक दिया जला दीजिए, तिल के तेल में या राई के तेल में, देसी घी में नहीं। राई का तेल हो या तिल का तेल हो, ये दोनों में निगेटिव एनर्जी को जलाने में बहुत ज्यादा पावर होता है। तो आप लोगों को एडवांस में दिवाली की मुबारकबाद। और मेरा सापित वास्तु क्लासेस है, बहुत ही डेंजर क्लासेस है। तो मैं चाहता हूं कि पुराने स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से वास्तु सीखा हो, भले 15 क्लासेस किया हो, वो जरूर इस क्लास में आए। और एकर्स क्लब चेंबूर मुंबई में ये क्लास है, 6, 7, 8 दिसंबर 2024। उसके बाद फिर देखा जाएगा। दूसरी बात, कल मेरे आदमी नागपुर जाएंगे, बड़ी रेमेडीज है, और परसों की फ्लाइट से मैं जाऊंगा नागपुर। और उसके बाद 11 तारीख को मेरी माँ की बरसी है, उनको स्वर्गवास हुए 1 साल हो जाएगा 11 नवंबर को। तो मैं यहाँ से 7-8 नवंबर को यूपी जाऊंगा।
उनके नाम पे पूजा पाठ जो भी है वो करना रहता है। तो मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। ये साले जो टोपी लगा के, हेड लगा के वास्तु का ज्ञान देते, इनके ज्ञान में मत पड़ो। कुछ नहीं करना है, चंदन पाउडर लेना है, गुलाब के जल में जो है उसको पेस्ट बनाना है और अपने हाथ से स्वास्तिका का निशान बना दो घर के बाहर। बस ये सब जो है आर्टिफिशियल गणपति लेना, ना जाने कौन सी मट्टी से बनी, क्या बना क्या नहीं। वो जो टोपी बाज है ना, वो साला कुछ भी करता है। उन लोगों ने 5-6 लोगों ने ऐसा ग्रुप बनाया है माल बेचने का, चूतिया बनाने का। ऐसे लोगों से होशियार रहो और ऐसे लोगों के बहकावे में मत आओ, नहीं तो जो कुछ भी अच्छा वास्तु तुम्हारे घर का वो भी बिगड़ जाएगा। तो मेरी तरफ से सभी वास्तु कंसल्टेंट्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। ऑल द बेस्ट।